તો લોકસભાની ચૂંટણીમાં એનડીએની જીત બાદ આજે નરેન્દ્ર મોદી વડાપ્રધાન પદના શપથ લીધા છે। જવાહરલાલ નહેરુ બાદ નરેન્દ્ર મોદી દેશના એવા બીજા નેતા છે જે સતત ત્રીજી વખત આ જવાબદારી મળી છે। ભાજપની સાથે એનડીએના તમામ સાથી પક્ષના નેતાઓ પણ શપથ ગ્રહણમાં ઉપસ્થિત છે। રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ વડાપ્રધાન પદે નરેન્દ્ર મોદીને હોદ્દા અને ગુપ્તતાના શપથ લેવડાવ્યા। નરેન્દ્ર મોદી ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન તરીકે શપથ લીધા છે। લોકસભાની ચૂંટણીમાં એનડીએને 293 સીટ પર વિજય મેળવ્યા પછી તેઓ કેન્દ્રમાં સરકાર રચી છે। ત્યારે નરેન્દ્ર મોદી આજે ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન તરીકે શપથ લીધા, જે મોદી 3.0 સરકારના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં લગભગ 9000 મહેમાનોની ઉપસ્થિતિ રહ્યા છે। નરેન્દ્ર મોદી ફરી એકવાર પીએમ તરીકે શપથ લીધા અને તેમની સાથે કેટલાક કેબિનેટ મંત્રીઓએ પણ શપથ લીધા છે। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। તો મોદી પ્રધાનમંડળમાં કેબિનેટ પ્રધાન તરીકે ગાંધીનગર સંસદીય ક્ષેત્રના સાંસદ અમિત શાહને રાષ્ટ્રપતિએ હોદ્દા અને ગુપ્તતાના શપથ લેવડાવ્યા હતા। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के
सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ખબરોમાં આગળ વધીએ તો નીતિન ગડકરીએ પણ મોદી મંત્રીમંડળના કેબિનેટ પ્રધાન તરીકે શપથ લીધા હતા. આપને જણાવી દઈએ કે નીતિન ગડકરી મહારાષ્ટ્રના નાગપુરથી સાંસદ છે. मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। તો ગુજરાતમાંથી રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે ચૂંટાયેલા જેપી નડ્ડાએ પણ મોદી મંત્રીમંડળના કેબિનેટ પ્રધાન તરીકે શપથ લીધા હતા. मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। મધ્યપ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન અને વિદિશાના સાંસદ શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે મોદી મંત્રીમંડળના કેબિનેટ પ્રધાન તરીકે શપથ લીધા હતા. मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे
किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। તો જેવી રીતે મંત્રીમંડળે શપથ લીધા એમાં મોદી સરકાર 3.0ના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં રાજનાથ સિંઘે પણ પ્રધાન તરીકે કેબિનેટ પ્રધાન તરીકે શપથ લીધા। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। તો કર્ણાટકમાંથી રાજ્યસભાના સભ્ય નિર્મલા સીતારમણે નરેન્દ્ર મોદી પ્રધાનમંડળના કેબિનેટ પ્રધાન તરીકે શપથ લીધા હતા। નિર્મલા સીતારમણે અંગ્રેજીમાં હોદ્દા અને ગુપ્તતાના શપથ લીધા હતા। I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. દેશમાં સતત ત્રીજી વાર સત્તામાં આવેલ મોદી મંત્રીમંડળના કેબિનેટ પ્રધાન તરીકે ગુજરાતમાંથી રાજ્યસભામાં ચૂંટાયેલા એસ જયશંકરે હોદ્દા અને ગુપ્તતાના શપથ લીધા હતા। I, Subramaniam Jaishankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously
discharge my duties as a Minister of the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. તો મહારાષ્ટ્રના મુંબઈથી લોકસભામાં ચૂંટાયેલા પિયુષ ગોયલે નરેન્દ્ર મોદી પ્રધાનમંડળના કેબિનેટ પ્રધાન તરીકે હોદ્દા અને ગુપ્તતાના શપથ લીધા હતા. પિયુષ ગોયલ બાદ ઓરિસ્સાથી લોકસભામાં ચૂંટાયેલ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને મોદી મંત્રીમંડળના કેબિનેટ પ્રધાન તરીકે હોદ્દા અને ગુપ્તતાના શપથ લીધા હતા. मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा. मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार की लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा. એનડીએ સરકારના ઘટક દળના જીતનરામ માંઝીએ મોદી પ્રધાનમંડળમાં કેબિનેટ પ્રધાન તરીકે હોદ્દા અને ગુપ્તતાના શપથ લીધા હતા. જનતા દળ યુનાઇટેડના રાજીવ રંજન સિંહ ઉર્ફે લલન સિંઘે પણ મોદી પ્રધાનમંડળના કેબિનેટ પ્રધાન તરીકે હોદ્દા અને ગુપ્તતાના શપથ લીધા હતા. और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा.
मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जीतन राम मांझी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। આસામમાંથી લોકસભામાં ચૂંટાઈ આવેલા સર્વાનંદ સોનવાલે કેબિનેટ પ્રધાન તરીકે અંગ્રેજીમાં હોદ્દા અને ગુપ્તતાના શપથ લીધા હતા। ડોક્ટર વીરેન્દ્ર કુમારે પણ મોદી મંત્રીમંડળના કેબિનેટ પ્રધાન તરીકે હોદ્દા અને ગુપ્તતાના શપથ લીધા હતા। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly પોરબંદર લોકસભા મતવિસ્તારમાં લોકસભામાં ચૂંટાઈને આવેલા મનસુખ માંડવિયાએ મોદી પ્રધાનમંડળના પ્રધાન તરીકે હોદ્દા અને ગુપ્તતાના શપથ લીધા હતા। ગત સરકારમાં માંડવિયા આરોગ્ય પ્રધાન હતા। જી કિશન રેડ્ડીએ પણ મોદી મંત્રીમંડળના પ્રધાન તરીકે હોદ્દા અને ગુપ્તતાના શપથ લીધા હતા। જી કિશન રેડ્ડી આંધ્રપ્રદેશથી આવે છે। એનડીએના ઘટક દળ એલજેપીના ચિરાગ પાસવાને પણ મોદી મંત્રીમંડળના સભ્ય તરીકે હોદ્દા અને ગુપ્તતાના શપથ લીધા હતા। તો આપને જણાવી દઈએ કે મોદી મંત્રીમંડળમાં માંડવિયાએ પણ શપથ લીધા છે। આપને પણ જણાવી દઈએ કે પોરબંદર લોકસભા મત વિસ્તારમાં લોકસભામાં ચૂંટાઈને આવેલા મનસુખ માંડવિયાએ મોદી પ્રધાનમંડળના પ્રધાન તરીકે હોદ્દા અને ગુપ્તતાના શપથ લીધા।
તો ગત સરકારમાં માંડવિયા પણ આરોગ્ય મંત્રી હતા. આપને જણાવી દઈએ કે મંત્રીમંડળમાં પ્રધાન તરીકે ચિરાગ પાસવાને પણ શપથ લીધા હતા. એલજેપીના ચિરાગ પાસવાને પણ મોદી મંત્રીમંડળના સભ્ય તરીકે હોદ્દા અને ગુપ્તતાના શપથ લીધા હતા. તો હાલ સમાચારમાં આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, ગુજરાતની ધડકન. નમસ્કાર.